हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सोशल साइंस का क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? कौन सा मैच सही नहीं है? डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। डाउन्स जो है घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पैम्पास जो है सो घास का मैदान, पैम्पास घास का मैदान जो है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना साइड में पाया जाता है। पैम्पास घास का मैदान जो है साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना साइड में पाया जाता है, तो ये भी सही है। प्रेरी घास का मैदान जो है यूएसए साइड में पाया जाता है, ये भी सही है। स्टेपी घास का मैदान जो है कह रहा भारत में पाया जाता है, ये इनकरेक्ट मैच सही नहीं है। ये जो है यूरोप साइड और सेंट्रल एशिया में होता है, यूक्रेन, रसिया साइड में पाया जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान भारत में नहीं पाया जाता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप जो है सो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र होता है। चक्रवात का केंद्र जो है, चक्रवात जो है साइक्लोन, ये हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है, तो इसका सेंटर जो होता है वो निम्न दाब में होता है, लो प्रेशर में होता है। अगला सवाल है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? चट्टान रॉक जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो कोयला जो है, कोल जो है, ये एक जो है सो अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान का और भी उदाहरण है, जिसे पत्थल जो होता है, चूना पत्थल, रॉक जो छोटे छोटे जो बालू वाले पत्थल होते हैं, ये सब जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है इसमें। अगला सवाल है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जापान, भारत, यूएसए, चीन। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है रेशमी वस्त्र का चीन है। अगला सवाल है, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाता है? वायु दाब प्रेशर का जो है एक समान स्थिति को दर्शाने वाले स्थिति रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे आइसोबार कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइसोबार। एक दाब का जो है, एक समान दाब का एक अगर रेखा बनाया जाए तो उस रेखा को जो है हम आइसोबार कहते हैं। ए ऑप्शन जो है आइसोबाथ जो होता है वो पानी के नीचे एक समान हाइट गहराई का जो एक लाइन खींचेंगे तो उसे आइसोबाथ कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। आंसर हो जाएगा 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है पूरे विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल के में जो है सो सबसे बड़ा देश जो है सो रूस है। और भारत का जो है सो जनसंख्या में आबादी जो है सो पूरे विश्व का जनसंख्या का लगभग 17.5% आदमी जो है भारत में रहता है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान आता है? तो भारत का जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है स्थान 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का जो है स्थलीय लैंड जो है बाउंड्री कितना लंबाई बनाता है, ये पूछ रहा है। तो लैंड बाउंड्री जो है सो कुल मिला के सब मिला के जो है सो 15,200 किलोमीटर बनाता है। सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश जो है भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है। उसके बाद स्थान आता है चीन का, उसके बाद पाकिस्तान का आता है। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो है 7,500 किलोमीटर लगभग है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है।
कौन कौन सा राज्य है? गुजरात, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। ये 8 राज्य जो हैं, राज्य जो है सो भारत कर्क रेखा भारत में जो गुजरता है, इस होके गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारत का मानक समय जो लिया गया है 82 डिग्री 30 सेकेंड 82.30 डिग्री पश्चिम ईस्ट से लिया गया है, जो इलाहाबाद से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है, लगभग 1600 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो है सो गुजरात का आता है, 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान का एरिया जो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। सेकेंड स्थान आता है मध्य प्रदेश का। बिहार का जो स्थान आता है वो 13वां स्थान आता है, जिसका एरिया जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 नॉटिक मील दूरी तक जो है सो भारत का प्रादेशिक सीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, तो राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। सी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किन सदन द्वारा लगाया जाता है? महाभियोग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये शुरुआत जो है सो संसद के किसी भी सदन से किया जा सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में जो है सो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 या 2 बार ही बन सकते हैं, कोई ऐसा लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उच्चतम न्यायालय का, वो राष्ट्रपति को जो है सो शपथ दिलवाता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को जो है शपथ दिलाता है राष्ट्रपति दिलाता है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य दोनों जो है सो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो है सो भाग लेते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, और उसके बाद जितने भी विधानसभा में एमएलए होते हैं सभी राज्य में वो भाग लेते हैं। लेकिन वोटिंग का जो वैल्यू होता है हर एक राज्य का वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है जनसंख्या के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए रिजोल्यूशन लाना होगा राज्यसभा में, उसके बाद जो है सो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन है राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा द्वारा। सी ऑप्शन है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक को सभापति कौन करता है? तो राज्यसभा का बैठक का जो है सो सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुए हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो कृष्णा कांत जो है वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, उनका मृत्यु जो है सो पद पे रहते हुए हुई। राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रपति जो है सो पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो था, ये दोनों का मृत्यु जो है सो पद पे रहते हुए हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन होता है? अस्थाई का मीनिंग क्या होता है कि उसका जो है उसको कभी जो है सो भंग नहीं किया जा सकता है, और उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन कहलाता है, क्योंकि ये जो है सो इसमें डायरेक्टली वोटिंग नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है। और इसमें जनरली जो होते हैं सो थोड़ा बड़े बड़े आदमी लोग जाते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहा जाता है।
राज्यसभा को ये अस्थाई सदस्य अस्थाई होता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारत में योजना निर्माण का क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी ऑप्शन है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, सी ऑप्शन है निर्धनताओं का उन्मूलन। तो योजना निर्माण का जो है मेन पर्पस होता है ये सारे काम, और भी बहुत सारे होते हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का होता था, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे जो है नीति आयोग आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी की बैठक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें सारे चीफ मिनिस्टर भाग लेते हैं और इसका जो है सो चेयरमैन, हेड जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें जो है सो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो योजना आयोग का स्थापना जो है सो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और नीति आयोग, योजना प्लानिंग कमीशन को हटा के अब आ गया है नीति आयोग, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1915 को हुआ है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष का मीनिंग क्या होता है कि इसका कोई चुनाव नहीं होता है कि आपको अध्यक्ष बनाने के लिए। तो पदेन का मीनिंग होता है कि अगर भारत का अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सो उस आयोग का जो है अध्यक्ष बन जाएगा। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग का जो है सो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है।